नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना। मेरे साथ हैं पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्त जी। सर, आपने भाषण में बड़ी बातें कही पुलिस के बारे में, जज के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थाने में कई बार गरीबों की एफआईआर नहीं होती, तो गरीब को क्या हक है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गरीब या विक्टिम जिसकी एफआईआर नहीं हो रही है, उसके अकेले का फर्ज नहीं है, हम और आप सबका कानूनी फर्ज भी है, जो मैंने आपको सेक्शन 39 सीआरपीसी में समझाया था। अच्छा, अब इसके बाद 5 कानूनी आपको हक अवेलेबल हैं। 154(1) में जब आप एफआईआर लिखते हैं तो ये अंग्रेजों के जमाने का हाथ जोड़ना बंद करिए। आप उनसे कहिए कि आपका 154(1) के तहत वैधानिक ड्यूटी है, कृपया अपनी वैधानिक ड्यूटी का निर्वहन करें। तो ये शब्द का बहुत असर पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, 154(3) में आपको एक और चैनल दे दी गई है जो एसपी की चैनल है, राइट? तो आप एसपी को जाके जो है, आप एसपी को अप्रोच कर सकते हैं 154(3) में, राइट? आप अज्यूम करिए कि एसपी भी किसी दबाव में नहीं सुन रहा है आपकी, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको अलग रखते हैं। अभी 156(3) में अदालत को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि यदि पुलिस आपकी एफआईआर ना लिखे तो वो आपकी एफआईआर दर्ज करे। अब एक मिनट, इसमें बड़ा एक पेचीदगी है, वो समझाना चाहता हूं। ये पेचीदगी को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। न्यायालय के ऊपर इस बात का प्रतिबंध है कि वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से इंटरफियर नहीं कर सकती है, राइट? लेकिन 156 के तहत जिसमें मजिस्ट्रेट आदेश कर रहा है कि एफआईआर दर्ज की जाए, उसमें उसके सुपरविजन का अधिकार भी उसे मिल जाता है। तो 156 में कोर्ट की जिम्मेवारी केवल आपकी एफआईआर दर्ज कराने की नहीं है, बल्कि सही व्यवस्था कराने की भी है। सर, एक बात अब एक सेकंड, अभी मैं आपको पूरी 5 चीजें बता दूं ना, उसमें 5 है, लीगल में 5 है, और फिर मैं 3 और चीजें बताऊंगा, फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन। तो इसमें जो है नेक्स्ट लेवल है कि आपको हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट को आपकी मदद के लिए खड़ा किया गया है। फिर 5वां है कि पीआईएल एंड कॉन्टेम्प्ट ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में 5 या 6 सिक्वल जो है ना जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आपकी एफआईआर दर्ज करना इज नॉट ए प्लेजर ऑफ द पुलिस, आपको एफआईआर दर्ज करना होगी। तो यदि आपकी सही बात है और फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो इट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर, आप भाषण में बता रहे थे कि बहुत सारे लोग एफआईआर नहीं होती, क्या करना चाह रहे थे? कितनी एफआईआर नहीं होती पीड़ितों की जो जाते हैं? मेरा ऐसा मानना था कि 80% की नहीं होती है, लेकिन आपका कहना है कि 90% की नहीं हो रही है। तो देखिए, आपको मालूम नहीं है कितनी नहीं हो रही है। जैसे मैंने कहा कि 10-20% लोग जो है ना फर्जी एफआईआर लिखा रहे हैं, इनका कहना है 90% लिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी रहे, कितने ऑफेंडर्स, कितने गलत पुलिस कर्मियों को डिसमिस किया? मतलब जो ढेर सारा। आई थिंक आई एम हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल हु हैव बीन डिसमिस्ड। और केवल हमने द रीजन ऑफ उसके कारण क्या रहे होंगे? फर्जी एफआईआर करना। फर्जी एफआईआर भी होती है? हाँ, फर्जी। और उनको टेबल, मैं अकेला एक ऐसा एसपी हूंगा जिसने अपनी पुलिस को टेबल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है ना उनकी डीई की है, उनको सस्पेंड किया। टेबल इन्वेस्टिगेशन मतलब अपने मन से पर्चा काट लेना बिना इन्वेस्टिगेशन। आई थिंक एफआईआर भी सारे स्टेट की पुलिस करती है, ये केवल देखो, ये जो है मिली जुलत है। आप जो है ना दर्ज कराना चाहते हैं, आप पैसा दे रहे हैं, आपने उल्टा जो है एक राजनेता का भी फोन करा दिया है, तो मुझे पैसा भी मिल रहा है, एफआईआर भी दर्ज करना, तो मुझे क्या प्रॉब्लम? और बहुत सारे गरीब लोगों की एफआईआर नहीं भी होती, इसके बारे में 80% जो है ना गरीब लोगों की एफआईआर नहीं होती है। आपका सिर फटा हुआ है, आपकी मेडिकल नहीं होती है। अच्छा, एक तो और आपसे कह रहे हैं कोलिजियम जज वगैरह का, कोलिजियम वगैरह का सारा। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आपने जो है पूरा जो है जो ब्रिटिशर्स का सिस्टम था उसे एज इट इज आपने अडॉप्ट किया। ये वही सिस्टम है जो आपके फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होते हुए भी उसे फांसी के फंदे पे चढ़ा देता था। आपने वही सिस्टम को किया है। फिर उसने कुछ अपने जो है ना जजमेंट दे दिए हैं। जस्ट ए मिनट, जिसमें कॉलेजियम जो आप कहलवाना चाहते तो कॉलेजियम भी हम कह देते हैं, लेकिन जो नेट रिजल्ट है कि आपकी जो है जुडिशरी आज एक घराना बन गया है। आज आपकी जुडिशरी एक घराना बन गया है।
तो ये एक बड़ी विडंबना का विषय है। सर, आप देखो, यदि मान लो मैं एक जज बन जाऊं तो मैथिली शरण गुप्ता का भी घराना चालू हो जाएगा, उससे व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम किस हक से एसएचओ पे, पुलिस पे दबाव बना सकते हैं कि आप मेरी एफआईआर करो, अगर वो नहीं करता है तो? जैसे आप बता रहे थे कुछ, ये हमने 5 सेक्शन आपको बताए हैं जिनके तहत आप गिड़गिड़ाते लोग फिर भी नहीं करते, गिड़गिड़ाते लोग अपनी। आप इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने आकाओं को जो है ना फंदे में नहीं लिया है। आपको मालूम है आपकी एफआईआर ना लिखने के लिए सरकार गिर सकती है, ये मालूम है आपको? क्या नहीं, पता ही नहीं, फंडामेंटल राइट पता नहीं इंडियंस को। नहीं, मेरे आपको मालूम है आपकी एफआईआर ना लिखने के लिए सरकार गिर सकती है? कहाँ गिरेगी? एक सब इंस्पेक्टर नहीं लिखता, भगा देता, कितने सारे लोग। मैं ये वही तो कह रहा हूं कि जो सब इंस्पेक्टर एफआईआर नहीं लिख रही है उसके लिए राज्य सरकार गिर जाएगी। ये मैं तरीका आपको समझा देता हूं, तो लंबा टॉपिक हो जाएगा। अच्छा सर, बहुत सारा अन्याय होता है, कई बार झूठी एफआईआर हो जाती है, तानाशाही करते हैं लोग, तो उनसे कैसे निपटा जाए? देखो, एक तो तरीका यह है कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, तो हमारी लीगल एडवाइस अवेलेबल होगी। आपसे तो जुड़े हुए हैं तभी इंटरव्यू ले रहा हूँ सर। नहीं, एक तो क्राइम फ्री भारत की से जो है आपको हमारी वो मिलेगी। अभी हम बहुत जल्दी एक हमारे आईपीएस ऑफिसर ने एक स्टार्टअप चालू किया है जिससे हमारा भी बातचीत चल रही है। वो हमारे लोगों को फ्री में ना केवल एडवाइस देगा बल्कि फ्री में विदाउट चार्जिंग एनी फीस उसको केस को कोर्ट में ले जाके उनको रिलीफ दिलाएगा। आपने बहुत सारे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को डिसमिस किया, रिकॉर्ड लोगों को डिसमिस किया है। कारण क्या रहा होगा सर? लूट करते थे, बदमाशी करते थे, मक्कारी करते थे, ट्रेन को लूट लेते थे। मैं जो है ना 4.5 पुलिस कर्मी खुद, हाँ, वो आपको डंडा मार के आपसे वसूली करते हैं। मैं जो है ना 4.5 केवल मध्य प्रदेश का था, सारी पुलिसों का ये हाल है। मैंने मध्य प्रदेश में देखा और उसे हम बंद करा पाए। हाल तो सब जगह का एक जैसा ही होगा, एक जैसा ही। ये थे मेरे साथ मैथिली शरण गुप्ता जी, जो रिटायर्ड डीजीपी हैं। इन्होंने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।